हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इसको पढ़ा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने पूरे 5 सेंटेंस के बारे में अध्ययन किया तथा उनकी पहचान तथा वो क्या होते हैं उनके बारे में जाना। उनके पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझा और हमने अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में ये भी चर्चा किया कि हमारा जो अगला क्लास होगा वो टेंस पर होगा। जो आप लोग जो एक क्लास प्रतिदिन ले रहे हैं, मेरा दायित्व रहा कि मैं आपके सामने अंग्रेजी को हिंदी के माध्यम से अच्छी तरह से रख सकूं, जिससे कि आप अंग्रेजी सीख सकें। तो मैं आपके प्रति समर्पित होते हुए प्रत्येक दिन आपको कुछ अच्छा करने तथा अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग जब ये वीडियो देखें तो कम से कम इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा मेरा हौसला बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, टेंस। क्या लिखा? टेंस। चलिए हम टेंस का अध्ययन करते हैं। तो टेंस की अपनी एक परिभाषा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपनी एक परिभाषा। टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन। जो टेंस क्या होता है ये हम नहीं जानेंगे। हम पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा बनाते हैं और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टेंस होता है, टेंस की जो क्लियरिटी होती है वो कैसे मेरे सामने आती है और हम लोग उसको जान पाएंगे। क्या है बच्चे? एक्शन। एक्शन से कुछ याद आ रहा होगा, पहले दिन के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक था वर्ब। क्या था बच्चों? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था एन एक्शन वर्ड। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ब। क्या होता है बच्चों? वर्ब। वर्ब बेसिकली 5 होंगे जो हम टेंस के अंतर्गत यहाँ पढ़ेंगे। कितने? 5। देखो पहला हमने क्या लिखा? बहुत सही, शाबाश। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस या ईएस हम जोड़ते हैं, यस या ईएस जोड़ते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। बेसिकली ये 5 हमको टेंस में पढ़ना है। सुनो बच्चों, चलिए आप मेरे साथ साथ इसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे, वीडियो को देखने से आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों? पिंकू तुम भी, पिंकू तुम भी सुन लो, तुमको भी क्या बनाना है? यस, नोट्स। यस, पिंकू बहुत ही प्यारा है। एक्शन की बात हो गई बच्चों। एक्शन प्रेजेंट करता है वर्ब, रिप्रेजेंट करता है उसको वर्ब। वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस आई यस, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी। ये बेसिकली कुल कितने हो गए? 5। अगर हम अब यहाँ बात करें टाइम की, किसकी बच्चों? टाइम। तो टाइम देखो हमने क्या लिखा? क्या लिखा बच्चों? यस, प्रेजेंट। एक बार और पढ़ो, प्रेजेंट। बच्चों मैं एक बार और कह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप मेरे साथ लिखते चले और ख़ुद के नोट्स तैयार करते चले। यही आपके परीक्षा में या आपके पढ़ाई में या यूँ कहें इस आपकी जानकारी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और मददगार होगा। ठीक, वीडियो को देखने से
एक बार देखने से, 2 बार देखने से क्लियरिटी, यही कहें आपके जो सस्पेंस है क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब आप नोट्स बना लेंगे और तब वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आप पाएंगे कि आप में एक अनोखा सुधार हुआ है। चलिए, हमने क्या लिखा है? प्रेजेंट। जब बच्चों प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से हम जान रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट आखिर किसे कहते हैं? अगर हम बात करें प्रेजेंट किसे कहते हैं तो आप समझेंगे या जानेंगे कि प्रेजेंट वह समय होता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक्सपीरियंस। बच्चों देखो मैंने यहाँ लिखा है, यानी चलिए हम इसको समझने की बात कोशिश करते हैं। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है इस समय कोई सोया हो सकता है कोई मूवी देख रहा हो सकता है कोई और कुछ कर रहा हो सकता है कहीं कोई जा रहा हो। तो कहीं ना कहीं ये इसी समय में हो रहा है। तो यानी ये ऐसा समय होता है, प्रेजेंट एक ऐसा समय होता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं ठीक इसके बैक यानी पीछे जो होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट। पास्ट क्या है बच्चों? देखो हमने क्या लिखा है? पास्ट। पास्ट क्या है? पास्ट वह समय होता है जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस्ड कर लिया है। क्या कर लिया है? एक्सपीरियंस्ड कर लिया, अर्थात वह समय होता है जिसको हम जान चुके होते हैं, जिसके बारे में हम समझ चुके। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल तुम क्या कर रहे थे, कल तुम कहाँ गए थे, तो कहीं ना कहीं ये समय हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है बच्चों, हम इससे एक आगे चलते हैं। अगर देखा जाए तो ये टाइम या फिर इसे ग्रामेरियन टेंस नहीं कहते, ये टेंस नहीं होता है। वो क्या है बच्चों? देखो मैंने क्या लिखा? फ्यूचर। क्या बच्चों? फ्यूचर। आखिर ग्रामेरियन इसको क्यों नहीं टेंस कहते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फ्यूचर, अगर फ्यूचर को मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं कहूं कि कल मैं मुंबई जाऊंगा, कल मैं मुंबई जाऊंगा, तो बच्चों क्या कल हुआ? आप कहेंगे नहीं सर। क्या मैं मुंबई गया? आपने कहा नहीं सर। तो कहीं ना कहीं यह वह समय होता है जिसको ना हमने ना हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना एक्सपीरियंस कर रहे थे। यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? हमारे विचारों में होता है, हमारे मन में होता है। सुनिए, मैं फिर कहूँ कि तुम्हारे पिताजी सोमवार को दिल्ली से आएंगे, तो क्या सोमवार हुआ? आपने कहा सर नहीं। क्या तुम्हारे पिताजी आए? आपने कहा नहीं। तो कहीं ना कहीं यह जो समय है ना हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना एक्सपीरियंस कर लिया हुआ, ना हम उस समय को इस समय देखे हैं ना हम देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? यस, यह वह विचार है जो हमारे मन में है, वह यह विचार है जो हमारे विचारों में है, मस्तिष्क में है। समझ में आया बच्चों? चलिए, अब इन तीनों को मिला करके अगर देखा जाए, इन तीनों को मिला करके तैयार करते हैं एक प्यारा सा वर्ड। देखो हमने क्या लिखा? इंडेफिनिट। क्या? इंडेफिनिट। दूसरा देखो क्या लिखा? कॉन्टिन्यूअस। ये देखो बच्चों क्या लिखा? और ये लिखा देखो बच्चों क्या लिखा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। चलिए,
अब हम इसकी चर्चा कर लें। जो हमने वहाँ वर्ब लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, हम इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस या यस जोड़ के या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका प्रयोग हो सकता है। हम कंटिन्यूअस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। परफेक्ट की बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट की बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चों यहाँ देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली एक टेंस नहीं है। यह ध्यान से सुनिए, यह दो टेंस के मेल से एक टेंस बन रहा, यानी इसमें कहीं ना कहीं दो टेंस का समन्वय और जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, यानी दो टेंस मिल करके एक टेंस का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक टेंस बना रहे हैं। कंटिन्यूअस अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि वर्ब में आईएनजी। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका, इस टेंस का थर्ड फॉर्म लेने के लिए हम चलते हैं यहाँ से दूर नेपाल की तरफ। बच्चों देखो मैंने क्या लिखा, बी। इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इस है, और सेकेंड फॉर्म की बात करें वास, वर, थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन। तो हमारा जो खोज है यहाँ आकर के समाप्त होता है और आके हम यहाँ लिखते हैं इसके थर्ड फॉर्म को बीन प्लस कंटिन्यूअस होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी। सुनो बच्चों, तो हमारा ये दायरा बनके तैयार होता है। चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं। बच्चों टेंस की हमने एक छोटी सी डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश की। टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका सहारा लिया? वर्ब का। बेसिकली टेंस में हम 5 प्रकार के वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी। अब टाइम को हम रिफाइन करते हैं तो टाइम प्रेजेंट वह समय होता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और पास्ट वह समय होता है जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। समय, फ्यूचर नाम का अपना कोई टेंस नहीं होता है। फ्यूचर वह होता है जो हमारे सिर्फ विचारों में होता है, हमारे माइंड में होता है। अब इन सबको मिला करके हम तैयार करते हैं इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यस है यस, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें बेसिकली हमने कहा एक नहीं दो टेंस है और दोनों मिल करके हम एक टेंस बना रहे हैं, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। परफेक्ट की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए इसका कोई अपना हेल्पिंग वर्ब न होने का कारण हम चलते हैं नेपाल। जी नहीं, हम आते हैं बी के पास। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन। तो बीन हम लाते हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि हमको परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। बीन कंटिन्यूअस होने की वजह से वर्ब में आईएनजी। बच्चों इतना समझ में आया? चलिए, आशा करता हूँ कि आप इसको नोट कर रहे होंगे, लिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा है टॉपिक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या है बच्चों? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ प्रेजेंट टेंस, क्या बच्चों? प्रेजेंट टेंस। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो जैसा कि पिछले अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा कि कुल 4 हो सकते हैं, जो कि हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अगर हम हिंदी की बात करें तो अनिश्चित, वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसकी बात करें पूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चों बाकी जो टेंस है जैसे पास्ट और फ्यूचर, उसमें भी यही सिलसिला चलेगा, अर्थात यही क्रम चलता है। प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट कर दें, फ्यूचर कर दें, बाकी सब यही रहते। ठीक, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी चर्चा करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाने से पहले मैं लिखना चाहूँगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसमें क्या क्या होते हैं। बच्चों कुछ याद आ रहा है? अभी हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जुड़े हैं या फिर वो उनके लिए पहला क्लास है, तो आप लोग जो यहाँ पे ठीक आपको दिख रहा होगा आइकॉन, वहाँ से जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर टच कर करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप तक ये वीडियो मेरा पहुँचे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको देख सकें, किसी भी क्लास से वंचित ना रहें। तो चलिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने पढ़ा था अफर्मेटिव। क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को अगर हम बांटे दो भागों में तो एक होता है सिंगुलर और एक प्लूरल। चलिए हम यहाँ सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट सुनना है बच्चों। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर देखा जाए, अगर किसी का नाम हो आई, सिंगुलर है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्लूरल के साथ पढ़ते हैं। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं इसके एक दूसरे कैटेगरी की, जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसको दो श्रेणी में बांटते हैं। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है।
तो हेल्पिंग वर्ब की तलाश में बच्चों हम निकलते हैं और हमारी तलाश पूरी होती है यहाँ आकर के। डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। डू डिड डन। तो आपने देखा कि इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में यह सही जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ कहें, हमने लिखा डू, क्या लिखा डू, और इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने जोड़ दिया ईएस, ठीक, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। और एक बार जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस आई एस जुड़ गया तो हम इसमें एस आई एस नहीं जोड़ेंगे। अगर हम बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ एस आई एस जोड़ने की जरूरत नहीं है डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं आपके ही अंदाज में। इसमें चलिए एक बार और समझाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब में एस आई एस जोड़ेंगे, प्लूरल आ रहा है तो सिंगल वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए हमारी तलाश शुरू हुई और आ करके ख़त्म होती है डू पे। डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो हम लेते हैं डू को और यहाँ एस आई एस जोड़ने की वजह से सिंगुलर के साथ डस, प्लूरल के साथ डू, ये हमारा इसका हेल्पिंग वर्ब तैयार होता है। हम चलते हैं आगे। इसके पहचान की बात करें जो हिंदी में हम लोग पढ़ चुके होते हैं, ता ती ते के साथ है, ता ती ते के साथ है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देखेंगे क्रिया यानी जो क्रिया होती है उसमें ता ती ते के साथ है शब्द जुटा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ, पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों स्ट्रक्चर तैयार होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस आई एस हम जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी से, ये हमारा तैयार होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ वह मुझसे किताब लेता है। तो बच्चों इसको बनाने का तो हम सर्वप्रथम जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ अध्ययन किया हुआ था कि सब्जेक्ट को कैसा पता करें, सब्जेक्ट को कैसे पता करें। तो आप देखेंगे अगर मैं पूछूं कौन मुझसे किताब लेता है तो आपका जवाब होगा वह है। तो हमने वह के लिए लिख दिया ही, क्या लिखा है बच्चों। ठीक ऐसे वाक्य में जहाँ है दिया हुआ है के लिए इज, एम, आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर का प्रयोग है के लिए नहीं करते हैं। ये जो वर्ब होता है इसमें ये इंक्लूड होता है। तो बच्चों ही लिखने के बाद टोटल उल्टा लिखते चले जाएं। तो किसके माने लेना, टेक, टेक माने लेना, सिंगुलर होने की वजह से यस हम जोड़ते हैं, हो गया टेक्स, हो जाएगा ही टेक्स, ही टेक्स। अब क्या ले रहा है, किताब, ए बुक, मुझसे, तो से के लिए हमने लिखा फ्रॉम मी। ठीक बच्चों, हम एक बार सब्जेक्ट लिखने के बाद ठीक ऐसे उल्टा शब्दों को लिखते हुए चले आएँ तो आराम से सेंटेंस अंग्रेजी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर हम और उदाहरण की बात करें अफर्मेटिव के, तो अगर ये कहूँ कि सीमा संदेश अपने माता पिता से
प्राप्त करती है। ठीक है बच्चों, अब सर्वप्रथम जैसा कि उल्टा लिखने का सिलसिला हम शुरू करें तो सीमा किसके माने प्राप्त करना, गेट। सिंगुलर होने के कारण यह जोड़ा, सीमा गेट्स क्या प्राप्त करती है, संदेश। MSS किससे प्राप्त करते हैं, फ्रॉम हर पेरेंट्स। समझ आया बच्चों। देखिए हमने लिखा सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हूँ से पता करने पे, वर्ब हमने कहा था व्हाट या फिर होम से पता करने पे। तो सीमा क्या प्राप्त करती है, आपने कहा एक संदेश, तो ये आपका हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बाकी सब जो चीज़ें हैं हम लिखते हुए चलते हैं आगे। ठीक, चलिए और एक उदाहरण देते हैं, इसको आप नोट कर रहे हैं। बहुत से बच्चों हम इस पे बहुत से ऐसे उदाहरण करेंगे, क्योंकि क्लास आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी हम इसको करेंगे। अगर मैं कहूँ तुम मंच पर अपने दोस्तों के साथ गीत गाते हो। बच्चों सबसे पहले तुम गीत गाते हो, पहले यहाँ देखो तुम गीत गाते हो, हम इसका बनाएंगे तो जाएगा यू, सिंग माना होता है गाना, क्या गाते हो गीत, यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग। किसके साथ गाते हो, अपने दोस्तों के साथ, विथ योर फ्रेंड्स। कहाँ गाते हो, ऑन द स्टेज। बच्चों बहुत ही आसान है, आपको टेंस समझना। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं नेगेटिव की, बात करते हैं नेगेटिव की। बात करते हैं नेगेटिव की। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब भी आप लोगों ने प्राप्त किया हो, क्या था, डू या डस। ठीक, इसके साथ नॉट। बच्चों नॉट जब भी आएगा ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आएगा, क्यों, क्योंकि इसी को मॉडिफाई करता है एज ए वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ये हमारे स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। सुना बच्चों, एक वचनकर्ता के साथ डस, बहुवचनकर्ता के साथ डू। ठीक है, अगर हम इससे आगे चलते हैं तो पाएंगे कुछ लोग, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो जरूर ऐसा शब्द कहीं सुने होंगे या कहे होंगे, वे कक्षा में मुझे नहीं पीटते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए वे अर्थात बहुवचन हो गया दे, इसके साथ डू, सब्जेक्ट डू या डज में से डू हो गया, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, किसके होने पीटना बच्चों, बीट। जगह दे डू नॉट बीट, किसको पीटते हैं, मुझे। जगह बीट में कहाँ, इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, जो हमारा स्ट्रक्चर है इसी पे शब्दों को रखते हुए चले जाना। ठीक, अन्यथा आप पाएंगे अगर इस स्ट्रक्चर से भटकते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो भी हमारा क्या होता है, गलत आएगा, अर्थात सही नहीं होगा।
कभी कभी एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। कभी कभी होता है ठीक है बच्चों, वह तुम्हारा पुस्तक सड़क पर नहीं फेंकता है। अगर हम इसकी बात करें तो हमने लिखा सब्जेक्ट हो गया है, क्या आ गया बच्चों ये। अब इसके साथ डू या डस, हाँ डू या डस बहुत सुंदर। 10 ही डज नॉट थ्रो, ही डज नॉट थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। क्या फेंकता है? तुम्हारी पुस्तक, योर बुक। कहाँ फेंकता है? ऑन द रोड। तो आपने पाया ही डज नॉट थ्रो योर बुक ऑन द रोड। बच्चों आज के इस क्लास में हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को ही मेंशन कर सकेंगे। फिर अगले क्लास में हम पाएंगे इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, और फिर हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे दायरा को कवर करने की कोशिश करेंगे, और यह कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जितने भी अभ्यास हो वो किया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, और जो कि इसी का सेकंड पार्ट होगा, अर्थात टेंस अब शुरू हुआ है। ये दायरा दोस्तों ये दायरा बहुत ही लंबा है। आप अब टेंस यानी हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी बोलना, लिखना, सोचना, समझना जो भी है कैसे करेंगे, इसमें आपको कोई कमी या फिर इसमें कोई आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।